भाई बहनों, इससे पिछली वाली कक्षा में हमने 1.5 का अध्ययन किया था। आज हम 1.6 की तरफ चलेंगे। प्रश्नावली 1.6 जिसमें अधिकतर सवाल सूत्रों पर आधारित होंगे। मैं आपको समझाता भी जाऊंगा। इससे आपके पास पहला सवाल है मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए तो आपको पहला सवाल दिया है 64 की घात 1/2। 64 की घात 1/2। तो मुझे 64 को ऐसे लिखना है कि ये 2 घात में बदल जाए। तो मैं इस 64 को कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ 8 × 8 8 64 आ गए। 64 की घात 1/2। ठीक है। अब 8 × 8 मतलब क्या आ गया? 8 की घात 2। जैसे 7 × 7 × 7 तो 7 की घात 3। जैसे 4 × 4 × 4 × 4 तो क्या गया? 4 की घात 4। कक्षा 8 में पढ़ा आप लोगों ने। तो यहाँ देखो, यहाँ सूत्र क्या बना? ये a है, ये इसकी घात m है और ये इसकी घात n है। तो सूत्र बन गया a की घात ये a की घात m की घात n, a की घात m की घात n बराबर क्या होता है? a तो ऐसा कैसे ही m × n। तो a क्या था अपने पास? 8। तो 8 तो ऐसे कैसे? m क्या था? 2 × 1/2। 2 से 2 कट गए। 8 की घात 1 बराबर कितना आ गया? 8। क्लियर है? क्या आपके पास सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अब देखो 32 की घात 1/5। तो 32 को अपन कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 आ गया। वापस आ गया ना। तो ये कितनी होगी? 1 2 3 4 5। मतलब ये अंदर, ये बाहर से कोई मतलब नहीं। अंदर क्या गया? 2 की घात 5। 2 की घात 5 की घात 1/5। वही सूत्र बन गया a की घात m की घात n। मतलब a का मान तो कितना आ गया? 2। m का मान कितना आ गया? 5 और n का मान कितना आ गया? 1/5। सूत्र a की घात m की घात n बराबर a की घात m × n। a क्या था? 2। m क्या था? 5 × 1/5। 5 से 5 कट गए। 2 की घात 1 बराबर 2। ये था आपके पास 2 सवाल। अब चलते अपन तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल हमको दिया हुआ है कि तीसरा सवाल दिया हुआ है 125 की घात 1/3। तो 125 को अपन क्या लिख सकते हैं? 5 × 5 × 5 की घात 1/3। आवाज गुणनखंड कर लो आप। ये क्लियर? तो ये क्या आ गया? 5 की घात कितनी आ गई? 3 की घात। a बराबर तो कितना आ गया? 5। b बराबर कितना आ गया? 3 और c बराबर 1/। ये सूत्र बन गया। a की जगह a का मान रख दिया। 3 से 3 कट गए। 5 की घात 1 बराबर कितना आ गया? 5। क्लियर? आगे चलते हैं। अब आता है अपने पास सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 अपन को दिया है उसने कि मान ज्ञात कीजिए। वापस क्या ज्ञात करना है? मान ही ज्ञात करना है। तो देखो आपको सवाल दिया हुआ है। सवाल क्या दिया है? 9 की घात 1/2। तो अपन 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 लिख सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 की घात 1/2। मतलब 3 की घात 2 की घात 1/2। ठीक है। तो 2 से 2 कट गए। 3 की घात 1 बराबर कितना आ गया? क्लियर? अब क्या है? 32 की घात 2/5। 32 की घात 2/5। तो 32 को अपन क्या लिख सकते हैं? इसको नहीं छेड़ना, इसको ऐसे रखो। 32 को क्या लिख सकते हैं अपन? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 लिख दिया। तो यह क्या आ गया अपने पास? अंदर तो आ गया 2 की घात 5 की घात 2/5। वापस सूत्र बन गया a की घात m की घात n। ठीक है। a बराबर तो कितना आ गया? 2। m बराबर कितना आ गया? 5। n बराबर कितना आ गया? 2/5। सूत्र बन गया a की घात m × n। a ऐसा कैसे? 5 से 5 कट गए। तो क्या अच्छा? 2 की घात कितनी बची? 2 और 2 की घात 2 मतलब 2 × 2 बराबर कितना आ गया? 4। क्लियर? फिर आता है अपने पास सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में 16 की घात 3/4। अब 16 को क्या लिख सकते हैं अपन? 16 को लिख सकते हैं अपन क्या? 2 × 2 × 2 × 2। इस घात को ऐसे ही रहने दिया, इसको अपनों ने छेड़ा ही नहीं छेड़ा ना। तो अपने पास 2 × 2 × 2 × 2 इसके खंड कर लिए अपनों ने, कर लिए। तो यहाँ क्या गया अपने पास? 1 2 3 4 2 की घात 4
2 की घात 4 की घात 3/4, मतलब a का मान तो कितना आ गया 2, m का मान कितना आ गया 4 और n का मान कितना आ गया 3/4। वो सूत्र बन गया a की घात m इंटू n, 2 की घात 4 इंटू 3, 4 से 4 कट गए, 2 की घात 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी। क्लियर। फिर अगला सवाल आता है 125 की घात -1/3, 125 की घात -1/3, तो 125 को क्या लिख सकते हैं अपन 5 इंटू 5 इंटू 5 की घात -1/3, ऐसा क्या ऐसे ही। यहाँ क्या गया 5 की घात 3, तो यहाँ पे अपने पास a बराबर तो कितना आ गया 5, m बराबर आ गया 3 और n बराबर आ गया -1/3। सूत्र क्या बन गया 1 की घात m इंटू n, a की जगह 5, m 3 इंटू 3 से 3 कट गए। अब यहाँ क्या बचा 5 की घात -1 क्या माइनस ना, इसलिए क्या बचा 5 की घात -1। जब भी घात माइनस में आ जाए और इसको प्लस में करना है तो उल्टा कर दो, गुलामटी खिला दो उल्टा कर दो। तो इसको अपनों ने किया जैसे a की घात -b तो 1/1 की घात, तो यह गया 1/5 की घात 1/5। ये था आपके पास सवाल नंबर 2 के 4 सवाल। अब चलते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। अब चलते हैं अपन सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 में अपन को पूछा गया है सरल कीजिए। क्या करना है, सरल करना है। देखो सरल कैसे करना है, देखो आपके पास सवाल दिया हुआ है 2 की घात 2/3, 2 की घात 2/3 डॉट, इस डॉट का मतलब है इनटू, ध्यान रखना डॉट का मतलब क्या है इनटू, डॉट का मतलब है इनटू 2 की घात 2/3 डॉट 2 की घात 1/5। तो देखो ये चीज़ें दोनों में क्या है समान है, समान है कि नहीं। तो यहाँ सूत्र बन गया अपने पास, इसको मानो a की घात m इंटू a की घात n, तो सूत्र होता है a की घात m इंटू a की घात n। आधार समान हो, दोनों के आधार समान है और घातें अलग अलग है और बीच में इंटू का चिन्ह, ध्यान रखना आधार समान हो और घातें अलग अलग और बीच में इंटू का चिन्ह हो तो घातें क्या होती है जुड़ जाती है, जो घातें होती है वो आपस में क्या होती है जुड़ जाती है। अगर आधार समान है घातें अलग अलग है बीच में इंटू का चिन्ह है तो क्या होगा घातें जुड़ जाएगी, और अगर भाग का चिन्ह है तो घातें घट जाएगी। तो देखो यहाँ सूत्र बन गया a की घात m इंटू a की घात n, तो a का मान तो कितना आ गया 2, m का मान 2/3, n का मान 1/5। तो सूत्र बन गया अपने पास, ये बन गया a क्या था 2 की घात m क्या थी 2/3 प्लस 1/5। 2 ऐसा कैसे इसको छड़ा नहीं, इन दोनों का ले लिया अपनों ने लघुत्तम, तो 3 और 5 का लघुत्तम आ गया 15 आ गया। तो ऊपर की संख्या ऐसी कैसी 3 का बाड़ा बोला 3 5 15, 5 प्लस 1 ऐसा कैसे 5 3 15। 2 ऐसे कैसे 2 को छेड़ा ही नहीं, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 2 की घात 10 और 3 13/15, ये अपना आंसर आएगा। क्लियर है। फिर आता है सवाल नंबर 2। तो देखो क्या है 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन 11 की घात 1/2 भागित 11 की घात 1/4। ये देखो ये चीज़ वापस क्या है समान है, समान है कि नहीं, मतलब आधार तो समान है घातें अलग अलग हैं, आधार समान है घातें अलग अलग है और बीच में भाग का चिन्ह है। जैसे यहाँ आधार समान था घातें अलग अलग थी और बीच में इंटू का चिन्ह था, तो इंटू का चिन्ह था तो घातें जुड़ गई थी और भाग का चिन्ह तो घातें घट जाएगी, मतलब इन दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह। तो ये देखो a की घात m बटा a की घात n और a की घात m माइनस n, तो a क्या था 11, ये क्या था 11 की घात m क्या थी 1/2 माइनस 1/4। 11 ऐसे कि इन दोनों का लघुत्तम लिया, दोनों का लघुत्तम कितना आ गया 4, एक ऐसा कैसे है 2 दूनी 4 माइनस ऐसा कैसे है 1, 4 एकम 4, 11 बराबर 2 माइनस 1/4, 11 की घात 1/4। ये था आपके पास सवाल नंबर 3। अब चलते हैं अपन सवाल नंबर 3 हो गया, सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब ये जो सवाल है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि इसमें संख्या स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि ये क्या है, तो मैंने दोनों तरीके से कर दिया इसको। देखो मैं इसको यूँ मान रहा हूँ एक सवाल में तो कि 1/3 की घात 3, 1/3 की घात 3 की घात 1/7, मतलब ये 7 ये 7 है, ये इस एक पर भी है और इस पर भी है, तो मैंने इस एक पर भी घात लगा दी 7 और इस 3 की घात 3 पर भी लगा दी 7, तो 1/3 की घात 21, एक तो ये हो गया
ठीक है। और एक ये सवाल इस तरह से भी हो सकता है कि इस 3 की घात दी हुई है हमें 1/3 और ये 7, तो यहाँ सूत्र बन गया a की घात m की घात n बराबर a की घात m इंटू n। तो a का मान तो हो गया 3, m का मान हो गया 1/3 और n का मान हो गया 7, तो a की घात m इंटू n। तो यह ठीक है, ये था आपके पास सवाल नंबर 3। और आखिरी सवाल जो बचता है आपके पास, देख लेते हैं उसको। 7 की घात 1/2 डॉट का मतलब इंटू 8 की घात 1/2। देखो क्या समान है, आधार समान है नहीं है, लेकिन क्या समान है, घातें समान है। आधार अलग है, जैसे यहाँ आधार समान थे, घातें अलग अलग थे। अब घातें समान है और आधार अलग अलग है, तो देखो यहाँ सूत्र बन रहा है, इसको मानेंगे अपन a की घात m इंटू बी की घात m। ये तो हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया m। a की घात m इंटू बी की घात m बराबर होता है a इंटू बी की घात m। a तो है 7 और b है 8, 7 इंटू 8 की घात 1/2, 56 की घात 1/2। ये थी आपकी प्रश्नावली 1.6। ठीक है, आप इनको करके देखिए और कोई समस्या हो तो पूछिए। ठीक है, धन्यवाद।